और आज दुनिया में भारत का रुतबा और कद दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके पीछे उस व्यक्ति विशेष की भूमिका है जिसे दुनिया बॉस कहकर बुलाती है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस के रेड स्क्वायर पर मोदी का ग्रैंड वेलकम की तैयारी हो रहा है और एक बार फिर मॉस्को एक ऐतिहासिक मुलाकात का गवाह बनने वाला है। पीएम मोदी 9 मई को रूस की यात्रा कर सकते हैं, जहां पीएम मोदी रूस के विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। क्रेमलिन अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के संभावित मॉस्को दौरे की पुष्टि की। वहीं इस विक्ट्री डे परेड के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दुनिया की नजरें टिकी होंगी। ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन अपने संबोधन में शक्ति प्रदर्शन के साथ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यूक्रेन जंग के बीच रूस का विक्ट्री डे। महायुद्ध की टेंशन, रूस का शक्ति प्रदर्शन। रेड स्क्वायर पर मोदी का ग्रैंड वेलकम। मोदी पुतिन की वर्ल्ड डिप्लोमेसी। दुनिया के 2 ताकतवर मुल्क, एक रूस तो दूसरा हिंदुस्तान। जब 2 महाशक्तियों का होगा मिलन, मॉस्को की धरती पर मोदी का होगा ग्रैंड वेलकम। आज भारत विश्व गुरु की भूमिका में है। आज दुनिया में भारत का रुतबा और कद दोनों ही तेजी से बढ़ता जा रहा है और उसके पीछे उस व्यक्ति विशेष की भूमिका है जिसे दुनिया बॉस कहकर बुलाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर की भूमिका में हैं। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी मंच हो, भारत को तरजीह दी जाती है, फिर चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो, रूस हो या फिर खाड़ी के देश। आज तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के मुरीद हैं। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रक्षा कवच है, एक ऐसी दोस्ती की मजबूत दीवार जिसे हिला पाना किसी भी विरोधी के बूते की बात नहीं। एक बार फिर मॉस्को एक ऐतिहासिक मुलाकात का गवाह बनने वाला है, जब होगा रेड स्क्वायर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम। दरअसल पीएम मोदी इस साल मई में रूस की यात्रा कर सकते हैं, जहां पीएम मोदी रूस के विक्ट्री डे परेड में शामिल हो सकते हैं, यानी रूस के विजय दिवस परेड में पीएम मोदी रूस के मेहमान होंगे। क्रेमलिन अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के संभावित मॉस्को दौरे की पुष्टि की। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको ने कहा, रूस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर 9 मई को आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मॉस्को को उम्मीद है कि 9 मई की परेड में भारतीय प्रधानमंत्री शामिल होंगे। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन अगर मोदी रूस दौरे पर जाते हैं तो 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा रूस दौरा होगा। वहीं रूस ने इस साल विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए
कई मित्र देशों के नेताओं को बुलाया है। नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच की दोस्ती भारत और रूस के लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों का प्रतीक है। ये दोस्ती दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक लिहाज से अहम है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकने वाली हैं। मॉस्को की धरती पर दिखेगा मोदी का जलवा। हर साल 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर आयोजित होने वाले रूस की विक्ट्री डे परेड इस बार बेहद खास होने वाली है, जब मॉस्को में दुनिया देखेगी विश्व गुरु का दमखम। रूस की विक्ट्री परेड ग्रेट पैट्रियटिक वॉर की जीत के तौर पर मनाई जाती है, जिसमें सोवियत संघ के बलिदान और सैन्य शक्ति को याद किया जाता है। विक्ट्री परेड में रूस अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इसमें नवीनतम हथियार, टैंक, मिसाइल सिस्टम और विमान शामिल हो सकते हैं। ये रूस के लिए अपनी ताकत को वैश्विक मंच पर दिखाने का एक अहम मौका होगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच ये विक्ट्री परेड बेहद अहम है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी भी परेड में शामिल हो सकती है। ये पहली बार नहीं होगा जब भारतीय सेना रूस की परेड में हिस्सा लेगी। इसके साथ इस विक्ट्री परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दुनिया की नजरें टिकी होंगी। ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन अपने संबोधन में शक्ति प्रदर्शन के साथ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शांति की कोशिशों में नाकाम साबित हुई, तो एक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया, जो शांति दूत बनकर इस युद्ध को रुकवाने के लिए रूस से लेकर यूक्रेन दौरे पर गए। उस शांति दूत का नाम है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति विशेष बन गए हैं, जिनसे इस युद्ध में शांति समझौते की उम्मीद की जा रही है, और अब ये उम्मीद पूरी होती दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड पीस के गंभीर प्रयास किए। पहली तस्वीर पीएम मोदी के रूस के कजान में पिछले साल 22 अक्टूबर को ब्रिक्स दौरे की है। दूसरी तस्वीर 23 अगस्त को पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की है। रूस दौरे पर पीएम मोदी ने पुतिन से एक दोस्त के नाते इस जंग को लेकर शांति संदेश की बात की। तो वहीं यूक्रेन दौरे पर भी ज़ेलेंस्की से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा था वो शांति का संदेश लेकर आए हैं। पीएम मोदी ने युद्ध को लेकर क्लियर स्टैंड लिया, साफ साफ कहा, और रूस यूक्रेन जंग में भारत तटस्थ नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। बिना एक मिनट गवाए ज़ेलेंस्की और पुतिन को बातचीत की टेबल पर बैठना चाहिए। यानी भारत ने जंग पर तटस्थ रुख अपनाया है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत कूटनीति और संवाद में विश्वास करता है। आज का युग युद्ध का है नहीं, डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। ये मोदी की ही ताकत है कि दोनों देश शांति के लिए एक टेबल पर आने की बात कहने लगे। वरना दोनों देश सिर्फ भीषण युद्ध में लगे थे। पूरी दुनिया में इकलौते मोदी शांति का पाठ कर रहे थे। कोई साथ नहीं था, लेकिन भारत का विश्वास था कि शांति ही अंतिम विकल्प है। अब जब रूस यूक्रेन जंग ने दुनिया के कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है, खासकर यूरोप की, यूक्रेन और रूस के बीच साल 2021 से जंग जारी है। इस युद्ध में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं कि जंग खत्म कब होगी। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन का भविष्य दांव पर लगा है। ऐसे में अगर रूस के विक्ट्री डे परेड में मोदी शामिल होते हैं, तो ये यूक्रेन के लिए भी बेहद अहम होगा और रूस के लिए भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।